नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं विजय लक्ष्मी, आपको सारे ब्यौरा देना पड़ता है। अगर आपने एक ऐसा ब्यौरा छोड़ दिया है जिसको विपक्षी पार्टी ने लपक लिया और उसको ही मुद्दा बना के आपके उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति थी वो तो फेल हुई है। बहरहाल इंतजार करना होगा कि इलेक्शन कमीशन की ओर से उन्हें क्या कहा जाता है। अब नजर बनाए रखें इस पर। उधर विपक्षी खेमे में खलबली मची है तो इधर नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने एक और इतिहास रच दिया है। नरेंद्र मोदी आज भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और पंडित नेहरू ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4,398 दिन पूरे किए थे और मोदी ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इन 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अगर आप बात की जाए, उन्होंने पूरे देश को एक नए पथ पर लेकर गए हैं और उनके नाम कई सारे आप कह सकते हैं कि कीर्तिमान इस वक्त दर्ज हैं। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 12 साल पूरे किए हैं उसको लेकर बीजेपी ने आज पूरे देश में महाजश्न मनाने का कार्यक्रम रखा है। मोदी के मंत्री मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो दुआएं मांग रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी कैबिनेट की अहम बैठक ले रहे हैं। मीटिंग में कई अहम मुद्दों समेत 12 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है। वहीं आज दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री एनडीए के दलों को संबोधित करेंगे और दोपहर 3 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एनडीए के सभी दल के मुखिया शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों से सीएम और डिप्टी सीएम भी आएंगे। तो नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनकी पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता वक्त के साथ लगातार ही बढ़ती गई है। इस पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी ने आज सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। मोदी आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। पिछले 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने 100 विदेशी यात्राएं का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान उन्हें 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा किया है, जिसमें कई देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उन्हें हासिल है। मोदी ने 19 बार विदेश के संसद में संबोधित किया है, जो अपने में पूरे राजनीतिक करियर में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। केंद्र की सत्ता में आने के बाद एनडीए की सरकार 8 राज्यों से बढ़कर 22 राज्यों तक फैल चुकी है। मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं और एक्स पर उनके 10 करोड़ 69 लाख और इंस्टाग्राम में 10 करोड़ 10 लाख फॉलोअर हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जो फहरिस्त है लंबी, जिन्होंने 12 साल में जो हासिल की है, उसमें कई अहम चीजें। अब देखिए, 2000 कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है और मोदी की यानी प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का प्रस्ताव लगाया गया है। कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं, उसी दौरान 12 साल पूरे होने के इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया है और साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों को लेकर प्रस्ताव लाया गया। अब उनकी जो उपलब्धियां हैं बहुत लंबी है। पॉलिटिकल अगर देखा जाए, जनवरी 2014 को बीजेपी के सिर्फ 5 शासित राज्य थे और 2 जगह पर एनडीए की सरकार थी। और प्रधानमंत्री मोदी जब उन्होंने कमान संभाली उसके बाद कैसे बदलाव हुआ। आज 2026 है, 22 राज्यों में इस वक्त बीजेपी और बीजेपी सहयोगियों की इस वक्त सरकार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 5 से 7 से लेके आज 22 तक ये आंकड़ा पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहुंचा है। 3 लोकसभा चुनाव जीते हैं और लगभग 35 से ज्यादा विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीता गया। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी है, हमें बताइएगा। देखिए, आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उस कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा जो कार्यकाल हो सकता था, वो नेहरू के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस बात को लेकर कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी का एक प्रस्ताव पारित कर अभिनंदन किया गया और बाकायदा विस्तार में उस प्रस्ताव में बताया गया कि किस प्रकार से पीएम मोदी के विजन, उनका एक्शन, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, गरीब कल्याण की दिशा में हो, या फिर देश की सुरक्षा का मसला हो, विदेश नीति मसला हो, इन सारे मोर्चों पर सरकार ने अलग अलग ऐसे फैसले किए जिसके चलते देश आज एक मजबूत ताकत बनकर पूरी दुनिया में उभर कर सामने आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद अब तक उनकी सरकार ने जो कुछ भी किया है और उसमें जिन जिन अलग अलग सेक्टर में उपलब्धि रही है, उसका एक तरह से एक ब्यौरा रहा है, उसको एक समअप कहें, उस प्रस्ताव में उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। और समझा सकता है कि ये कितनी बड़ी बात है जब निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो ये अपने आप में समझा जा सकता है कि वो कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में उन सारे फैसलों का भी जिक्र किया गया
और जिसके चलते देश आज मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अमित, देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां रही हैं, उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिलती है कि उन्होंने जो कह सकते हैं कि जो सबसे निचले पायदान में लोग हैं उनके लिए क्या किया है। उसमें से बहुत एक आप सकते हैं मामूली चीज़ थी, लोग उसको बहुत मामूली मानते थे, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ तब होती थी जब लोग बैंकों में जाते थे खाता खुलाने के लिए कि कोई खाता खोल दे। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान 58 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला है। इससे पहले लोगों के पास इतने खाते नहीं थे, लोगों को बैंक अकाउंट तक नहीं बनने दिया जाता था।